खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है। दतिया विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार तो थम गया है, मतदान भी पूरा हो गया है और अब वहीं सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी। इस बीच नतीजों से पहले जीत के दावे, आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी तीनों ही प्रमुख प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भीतर भी आरोपों का दौर शुरू हो गया है। मतदान के बाद परिणाम से पहले दतिया में क्या है माहौल, इसे समझने के लिए देखिए पहले हमारी खास रिपोर्ट। दतिया की जनता ने निर्णय ले लिया है, भारी बहुमत से हमारी जीत होगी, हमारी पार्टी की जीत होगी। दतिया के विकास के साथ है मतदाता 100%। सभी लोग चाहते हैं कि दतिया का समग्र विकास हो, इसलिए विकास के साथ में मतदाता है। राजेंद्र भारती ने जितनी पोलिंगें 2023 में जीती थी, सुन लीजिए, वो दामोदर यादव सारी पोलिंगें जीतने वाला है। और नरोत्तम मिश्रा ने जितनी पोलिंगें गांव में जीती थी, उसमें से भी 50% पोलिंगें दामोदर यादव जीतने वाला। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और यही कहावत दतिया के रण में सटीक बैठती है। इस एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और मैदान में कुल 21 प्रत्याशी हैं, लेकिन इन 21 में से जिन 3 की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बीजेपी से आशुतोष तिवारी, कांग्रेस से घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव की। और तीनों ही प्रत्याशियों ने जीत का दावा भी किया है। फैसला क्या होगा वो तो सोमवार को साफ हो ही जाएगा, लेकिन परिणाम से पहले अब कांग्रेस के 2 बड़े नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगाया है। आशुतोष तिवारी को भाजपा को वोट दो, सारे अपने कार्यकर्ताओं से कहा। उनने तो पैसे भी बांटे अपने घर से, और पैसे फंड उनने आशुतोष तिवारी जी से प्राप्त किया। उनके यहाँ वो बिक गए, वो पैसे उनने अपने कार्यकर्ताओं को बांटे और पूरी ताकत लगाई। उनके आरोपों को हम पूरी तरह से नकारते हैं और ये उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत रूप से उनका, कि उन्होंने संघर्ष किया, नरोत्तम के खिलाफ लड़े, यातनाएं सही, और उनकी बनाई हुई पिच पर घनश्याम सिंह जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ हमने गलत तो कहा नहीं। दरअसल मतदान वाले दिन ही आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने दावा किया है कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता उनका समर्थन कर रहे हैं। सुनिए, 100 प्रमुख जो लोग हैं नरोत्तम मिश्रा के, उनमें से 90% लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब वो 10% बीजेपी का काम कर रहे हैं। अब 90 विरोध कर रहे हैं तो 90 एक जगह तो रहेंगे नहीं। कुछ घनश्याम सिंह का भी करेंगे, कुछ दामोदर यादव का भी करेंगे। बड़ा स्वाभाविक सा है, इसमें कौन सी बात है। राजेंद्र भारती जी के साथ के 80% लोग हमारी मदद कर रहे हैं, खुल के कह रहा हूँ। राजेंद्र भारती के जितनी पोलिंगें राजेंद्र भारती ने जीती थी, वो सारी पोलिंगें दामोदर यादव जीतने वाला है। बस इसी के बाद से दतिया में सियासत गरमाने लगी है। वैसे दतिया उपचुनाव में इस बार 71% से ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन ये 2023 के मुकाबले 9% कम है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के मजबूत वोटर्स यानी कि महिलाओं ने इस बार कम वोट किया है। ऐसे में बीजेपी को इसका कितना नुकसान होता है और कांग्रेस को कितना फायदा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। क्या लगता है आपको, किस तरीके से दतिया के जो नतीजे हैं उसमें तीसरा जो दल है वो कितना प्रभावी रहने वाला है, कितनी सेंधमारी कर पाएगा भाजपा और कांग्रेस के वोटों में? दामोदर यादव की आप बात कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। दामोदर यादव लंबे वक्त से सक्रिय रहे हैं उस पूरे क्षेत्र में और तमाम तरह के दावे उनके अपने हैं कि मैं विजयश्री प्राप्त करूंगा। लेकिन अब जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि बदले की भी बात कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली वीडियो बयान उनके आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि उनको एहसास हो गया है कि जीत उनकी नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए, मैं ये बात कहना चाहता था, और विस्तार शायद सबसे सशक्त और सबसे बेहतर मंच है जहाँ से मैं ये दिल मेरा जो कहता है कि इस बात को मैं रखूं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया था आशुतोष तिवारी, उन्होंने जो चुनाव लड़ा है जिस शालीनता से, उसकी मैं ज़रूर तारीफ करूंगा, क्योंकि पूरे चुनाव में मैंने उन्हें मॉनिटर किया है। वो इधर उधर ज़रा भी टस से मस नहीं हुए। मैंने नरोत्तम मिश्रा को देखा, मैंने दामोदर यादव को देखा सुना, मैंने घनश्याम सिंह को देखा सुना।
सब इधर उधर होते रहे, सबके बयानात जिस तरह के आए, एक दूसरे पर हमलावर हुए। क्या बात। लेकिन आशुतोष तिवारी ने पूरे चुनाव में अपनी शालीनता नहीं छोड़ी। बिल्कुल और सही पकड़ा इलेक्शन आपने, के बाद एकदम भी एक जो बारीक पत्रकार होता है वो आप में आपके इस बात से बिल्कुल सही कहा आपने। ढर्रे से कहीं दाएं बाएं नहीं हुए आशुतोष, क्योंकि समय भी कम था, नए थे, प्रत्याशी थे, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का भी आक्रोश था, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल एकदम आपने सही पकड़ा। तो क्या लगता है क्या नतीजे क्या होने वाले हैं, क्योंकि घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती में जिस तरीके से छिड़ा हुआ है, इसका कितना असर पड़ेगा, कितना इफेक्ट होगा? देखिए, अपन सिर्फ अपने अनुभव और परसेप्शन के आधार पर, एक दिन हम लोगों ने विजिट किया था, ब्रिजेश जी भी आपके यहाँ से गए हुए थे, हम लोग साथ में ही थे, पूरा दिन क्षेत्र में रहे, तो चीज़ें ग्रेस्प की गई, लेकिन नतीजा क्या होगा ये तो 3 तारीख को जब पेटियाँ खुलेंगी उसके बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात और की जा रही है, आपको मालूम है कि कहा जा रहा है कि 10% वोटिंग कम हुई है मध्य प्रदेश में, इसके मतलब क्या है। लेकिन एक ब्रॉड प्रॉस्पेक्टस में अगर हम इस पूरी चीज़ को देखें तो गुजरात और बिहार में जितना प्रतिशत हुआ है उतना तो अकेला एक ही सीट पर हो गया है, दोनों मिला दो तो 71% हो रहा है, यहाँ तो 71 से ज़्यादा परसेंट दतिया में चुनाव हुआ है। तो ऐसे में अब जीत किसकी होगी, मेरे ख्याल से मामला बड़ा टाइट जाएगा। और दतिया स्पेसिफिकली वो सीट रही है दशकों से जहाँ बड़ी जीत कभी किसी की नहीं हुई, कोई 5,000 से दिया, कोई 10,000 से, कोई 12,000 से, 25, 30, 40 हज़ार वाली जीत वहाँ किसी को नहीं मिली आज तक। लेकिन इस बार तो बनिस्बत मामला काफ़ी टफ है, और अगर 25,000 के आसपास दामोदर यादव को वोट मिलते हैं तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, और इससे कम जाते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो मुझे ये लगता है बिल्कुल सही अनुमान है आपका, और निश्चित रूप से सब ऐसा मान भी रहे हैं, सब मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा। लेकिन एक बात बड़ी आम है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो वहां का वोटर थोड़ा सा वोट डालने में अपनी दिलचस्पी कम दिखाता है, बनस्पत उसके जो आंकड़े हैं ठीक ठाक मुझे समझ में आता है। लेकिन महिलाओं का जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज गिरा है, क्योंकि बीते चुनाव में देखा बम्पर वोटिंग महिलाओं ने की थी, वो दतिया उपचुनाव में देखने को नहीं मिला। तो इससे किसको फायदा नुकसान, किसको एज मिलता है? बाय इलेक्शन में कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जब एक पूरे प्रदेश में चुनाव होता है तब का उत्साह एक अलग होता है, पूरे देश में चुनाव होता है वो उत्साह अलग होता है। लेकिन एक सीट पर चुनाव हो रहा है तो कई बार क्या होता है कि कई लोग घर से बाहर भी हैं, प्रदेश में हैं, नौकरी, उसका एक परसेंटेज कम होता है। दूसरा, इस बार हम लोगों ने नाराज़गी भी देखी लोगों की, दादा करते हुए लोग नजर आए, तो उसमें से भी कुछ संभावनाएं हैं कि वोटिंग परसेंटेज कुछ परसेंटेज वहाँ से कम गया। तो कुल मिलाकर जो सक्रियता आम चुनाव में पूरी पार्टी की होती है, भले ही उस तरह की सक्रियता एक सीट पर दिखाई गई, लेकिन वो जोश और जज्बा जो उम्मीद किया जा सकता है उतना तो कम से कम अगर 71% भी वोटिंग हुई है तो मैं कह सकता हूँ कि एक लोकतंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर वोटिंग परसेंटेज था। वो तो बम्पर वोटिंग हो गई थी पिछली बार 80%, लेकिन इस बार 71% अगर वोटिंग हुई है तो ये भी कम वोटिंग नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है, और इंतज़ार है अब सबको इसी का कि जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगे तो जीत किसकी होगी। बड़ा दिलचस्प रहा, पूरे महीने लगभग दतिया सुर्खियों में रहा, अखबार के हर फ्रंट पेज पे रहा, अंदर खाने रहा, और जब भी टीवी का बुलेटिन खुला तो हेडलाइंस में रहा। अब 3 तारीख को नतीजे आएंगे और तय करेंगे कि जनादेश किसे मिला है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में जान लेते हैं एक्सपर्ट कमेंट क्या है। वो ये है कि दतिया का मुकाबला इस बार दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहां 3 अलग अलग राजनीतिक दल आमने सामने हैं। बीजेपी का संगठन, कांग्रेस की परंपरागत पकड़ और एएसपी का नया समीकरण, इन तीनों के बीच वोटों का बंटवारा नतीजे को प्रभावित कर सकता है।